आपण देखुचंती कलिंग भारत दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा वर्तमान मुख्य खबर उपरे। तबे किछि दिन तळे आमे केसिंगारो गोटे रिपोर्ट आपण मानकु देखाइतिलु कि सेथारे किभଳି शिशु मानकु अंगनवाड़ी केंद्र रे पाठ पढाउची जेउथरे छात घरर सीलिंग खसी पडिची सेपटे सेमानकु बहुत निर्मम भाबे जो भाबरे कुआ गले पाठ पढा जाउतला सेठारे कोनोसी गृह नथिला अन्य विद्यालय रे समानकर क्लास होउतला। तबे नुआ सरकार एवं नुआ नीति नियम लागू होला परे मध्य ओडिसा रे एबे भी अबहेला रागी रहिছে से भली किछि दिन बा किछि समय आगुरु जो भली सूचना आसीछि कि केसिंगारो जो गोष्ठी स्वास्थ्य शिशु केंद्र थिला सेठारे कांथरु सीलिंग खसी पड़िछि फल 13 रु 30 टा सीलिंग वर्तमान खसी पड़िछि किंतु वर्तमान सुद्धा समस्त शिशु माने सुस्थ अछंती समानकु हॉस्पिटल पाख हॉस्पिटल डाक्तरखाना को स्थानांतर करा जायछि। तमर जज हो ने के तमर बाटे टलला पा करजो आर के ने करवा एमसे बुरा हाली के सेमसे जी केंदा केसिंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र शिशु वार्ड छतरु खसिला सीलिंग गतकाली राती पाखापाखी 10 रु 30 रे सीलिंग खसी पड़िथिबा सूचना मिलिछि। से समय रे शिशु वार्ड रे केही रोगी नथिबा जणा पड़िछि छातरु पानी झरुथिबा जो सीलिंग खसी पड़िथिबा सूचना सेपटे जदि आमे देखिबा किछि दिन तळे हमकु सूचना मिलितला कि अंगनवाड़ी केंद्र रे मध्य शिशु मानकु पाठ पढा जाउछि जहा कि विद्यालय मानकरे। तेबे नुआ सरकार आसिला परे भली अवहेला कोन पई वर्तमान भी केसिंगा रे गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र जो शिशु वार्ड रही जो मेडिकल रही जो छोट छोट शिशु माने रुहंती हॉस्पिटल को सेमाने आसंती चिकित्सा पई वरं हॉस्पिटल जदि समानक सहित दुर्घटना घटिबा बा सेमाने आहत हेबे तेबे नुआ सरकार रो कोन रहिला माने सेपटे जदि हमें देखिबा 10:30 पाखापाखी रे सीलिंग खसी पड़िथिला एवं सेठारे 6 रु 7 जण शिशु थिले किंतु जे भली भाबे सूचना मिलितला कि समस्त शिशु सुस्थ अछंते एवं समानकु अन्य वार्ड को स्थानांतर करा जायछि। खबर उपरकू जितेबाला आसवा तेबे ओडिशा रे देखा जाऊ किंबा राज्य मानकरे लगाण वर्षा चली सेपटे जदि आमे देखिबा दिल्ली मुंबई सहर रे अवस्था बेहाल सेपटे ओडिशा रे मध्य लगाण वर्षा चली जेहेतु मौसमी प्रत्यावर्तन करिछि तेबे 3 रु 4 दिन वर्षा हो बोली आंचलिक पाणीपाग सूचना देइतले सेपटे जदि आमे देखिबा लगाण वर्षा जोगु गोटे घरर कांथ भुसुडी पड़िछि जो भली भाबे कांथ भुसुडी सूचना मिलितला किंतु वर्तमान सुद्धा समस्त परिवार सदस्य माने ठीक अछंती समाने आहत होई नांती सेपटे परिवार सदस्य माने जतबेले घरे थिले हठात भुसुडी पड़ितला कांथ परवर्ती समय जो कांथ भुसुडी पड़ितला सेही समय रे सेठारे कोनोसी लोक नथिबार सूचना मिलिछि एवं अन्य पटे जो टीम अछंती बा सुरक्षा टीम अछंती समाने घटनास्थल रे पहुंचितिले एवं समाने जो लोक माने से घरे रहउतिले समानंकु अन्य स्थान को स्थानांतर करा जैतला परवर्ती समय रे डॉक्टर मध्य सेठारे जाई कि पहुंचितिले। लघुचाप जनित लगाण वर्षा जोगु जनजीवन बेहाल होइथिबा बेले लगाण वर्षा रे माटी घर कांथ पड़िजिबार अल्पके वर्ती जाइचंती गोटे परिवार 6 सदस्य। खबर अनुसार गतकाली विलंबित राति रे लांचीगढ़ ब्लॉक बेनेगा पंचायत पद्मथोपा गाँव रे सपुर धर्म हरिजन को माटी घर भांगी कांथ भुसुड़ी पड़िबा परे सदस्य माने अल्पके वर्ती जाइचंती। घर कांथ भुसुड़ी जिबा परे एबे सर्पधनक परिवार एक प्रकार बेघर होई पड़िचंती। तांको परिवार गरीब श्रेणीर होइतबा बेले तांकु तुरंत सरकारी सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजनार घर खंडिए जोगाई देबाकू दाबी होउची। एने बिजपुर राजस्व निरीक्षक थबिरे भोईंकु परिवार को खबर पाइछि क्षयक्षति आकलन करी उपरिस्थ कर्म अधिकारी को जणाइबो बोली से कहिचंती।
राति जोर वर्षा हेबा पाई घरटा भसरी गला हेने से आम सरकार के जनाऊँ जे आरो केने गोटे रही व्यवस्था करबू गरीब लोग आमके पैसा पतर असुविधा। या मोर ना होचे संतोष हरिजन गाँ ना के पद्म थपा आर बहुत वर्षा जगरू घरटा भसली जाय छे आज्ञा आर ना के घर घरा गुट ना के देवे सरकार तरफ ना के किछि गोटे मिलले बेले आम गुलीभूति करबी तो सेने ना के आम दे रही पारबो ने हमर दाबी पत्र आज्ञा। सेपटे कटक जिलार नरसिंहपुर गाँव रे बाइक एवं साइकेल धक्काधक्की मुहांमुही होइचंती। घटनास्थल रे जणे व्यक्ति मृत्यु होइथिया बेले अन्य जणे वर्तमान गुरुतर होई एसपी मेडिकल चिकित्सा होउचंती। सेपटे दुर्घटना जदि आमे देखिबा लगातार भावे वृद्धि पाइछि। वर्तमान जदि आमे देखिबा कोन प्रत्येक दिन 1000 रु अधिक दुर्घटनाग्रस्त चित्र आम सामना को आसुची। तबे दुर्घटना भाव दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। जेते सब ट्रैफिक नियम लागू हैला परे मध्य वर्तमान भी दुर्घटना दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। कटक जिला नरसिंहपुर ब्लॉक नुआखड़ा छक ठारे साइकेल और बाइक मुहांमुही धक्कारे जणे मृत्यु और जणे गुरुतर। सूचना नुखापड़ा छक ठारे उभय दिगरु आसुथिबा साइकेल और बाइक धक्का हेबा फଳରେ ऋषिपड़ा ग्रामर गमन बस्तिया 55 वर्षक मृत्यु होइतिबा बेले अलरा ग्रामर सुधाकर विश्वाल गुरुतर होई भुवनेश्वर एक घरोई डाक्तरखाना रे चिकित्सित हेउचंती। तेबे उभयंकर बेपरुआ चालना को नै घटिछि बोली एभली अभियोग होइछि। सेपटे जो व्यक्ति जनकर मृत्यु होइछि तांको शवदाह पई पठा जाइछि एवं अन्य जने जो गुरुतर अछंती तांकु वर्तमान चिकित्साधीन अवस्था रे अछि एवं घटनास्थल रे पुलिस मध्य पहुंची तदंत आरंभ करिछि। सेपटे दिल्ली वर्तमान गोटे दुखद घटना सामना को आसी। आईएएस ऑफिसर बा जो माने आईएएस शिक्षा नवा पई कोचिंग सेंटर रे जो शिक्षा नवा पई जाई थांती एवं समाने भाबी थांती कि आगो को समाने जणे आईएएस ऑफिसर होई कि बाहरिबे किंतु दिल्ली राजेंद्र नगर रे गोटे दुखद घटना घटिछि। पाइप पसि जिबारु बा पाइप रे पानी लीकेज होबारु पानी पसि जिबारु 3 जनकर मृत्यु होईछि। तबे कोचिंग सेंटर रे एभली घटना को नेकी जी डीसीपी अछंती दिल्लीर हर्षवर्धन से तांको प्रतिक्रिया रे कहितले कि केउ भली भाबे पानी लीक हैला सेटा जना पड़ला नै। जतबेले प्रथम सीडी रे पानी पसिथिला प्रथम हॉल रे पानी पसिथिला सेतबेले 3 जनकर मृत्यु होई जातला। अन्यपटे द्वितीय महलारु 10 जनकू उद्धार करा जाइतला। तेबे जदि आमे देखिबा वर्तमान पुलिस पहुंची जाइछि सेमानक तदंत कार्य मध्य आरंभ होई साछि। See, yesterday an incident of flooding in the basement in Old Rajendra Nagar was reported, in which some people were reported to have been trapped.
Search and rescue operations were launched, in which Delhi, along with Delhi Police, Delhi Fire Service, and NDRF was also involved. At the end of the search and rescue operation, 3 dead bodies were recovered from the basement. All 3 of them have been identified, and the family members have been informed. And they are Shreya Yadav, who is a native of Ambedkar Nagar district of UP, Tanya Soni, whose permanent address is of Telangana, and one Nevin Delvin, resident of Ernakulam in Kerala. We have also registered a case in this matter. This case has been registered under section 105, 1061, 115(2), 290 and 35 of the BNS. This case is against the coaching institute, the management of the building, those who are responsible for the maintenance of the drains in that particular place, and against others whose roles will come in the investigation. So far we have detained 2 persons who are the owner and coordinator of that coaching center, and we are carrying out the further investigation diligently. Nobody will be spared who is responsible for this incident. सेपटे अतुल गर्ग जे कि दिल्ली फायर सर्विस रो जने सदस्य से जतबेले एभली दिल्लीर राजेंद्र नगर रे बेसमेंट रे पानी पसी जिबार घटना को नेकी जतबेले निज प्रतिक्रिया रखितले से कहतले विलंबित राति रे दिल्ली रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेउतला जहा फल रे गोटे आईएस कोचिंग सेंटर रे पानी पसी जाइतला बेसमेंट रे एवं हमकु जतबेले सूचना मिलेला कि सेथिरे 3 जण छात्र छात्री फसी अछंती तबे आमे तुरंत घटनास्थल रे पहुंचितिलु किंतु जतबेले ओडराफ टीम पहुंचितला सेतबेलकु मृत्यु हो सारी अन्यपटे फर्स्ट फ्लोर एवं सेकेंड फ्लोर रे पानी पसी जाइतला किंतु सेकेंड फ्लोर रो जो 10 जण छात्र छात्री थिले सेमानकु सुरक्षित भाबे उद्धार करा जाइतला किंतु दुर्भाग्यवशतः सेई 3टी विरल जीवन चली गला. See, yesterday around 7:10 we got a call that there is a heavy rain in this Karolbagh area and one of the basement 2 or 3 children are trapped, 2 students are trapped. Immediately we reached fire tender. And when we reached there, the water, basement was full of water, and the road level and basement level due to the water was the same. And because of that, there are a lot of difficulty for removing the children. First, we have to pump out the water. The first priority was to pump out the water. But at that time, when we are pumping out the water, because the water was already on the road, so the same water is going back into the basement. It took a lot of time. Once the water receded on the road, then we started, pumping has been started. And within half an hour, we reduced the water from level of almost 12 feet to around 8 feet, and then we got one body of girl, and again second body is removed, and now water, you can say rescue operation is over. We have pumped out all the water of the basement. Now basement is clean, rescue water is over. So how many casualties? 3 casualties. I told you the first call we received is said 2 or 3 children are trapped in the basement because of the water. So all 3 have been removed now, and there is no one is left now, and I think head count has been now completed. So sir, how this all happened, sir? How the water came in the basement? See, people are telling that there was a heavy rain in that area, and because of the rain, the water gushes inside the basement area, and it's regularly happened. It's not a new thing, but this time I think the water was much more, or maybe the rain was very very heavy. Because of that, all the water has gone from the road to inside this basement, and because of this happened. And this water was very, it's a road water, muddy, slippery, and I think initially the children did not took it seriously, and then after that it was too late to come out. That's why these all children have been. What do you want to say, who is responsible for this all this? See, this is a matter of inquiry, how water has gone inside, what the management was taking precaution. If water was, that the students were telling it is a regular affair. सेपटे मेयर सेली ओबराई मध्य जतबेले निज प्रतिक्रिया रखितले से कहतले कि दुर्भाग्यवशतः 3 जीवन चली जाइछि एवं मु वर्तमान कमिशनर को गोटे नोटिस लिखिछि बा गोटे दरखास्त लिखिछि कि दिल्ली रे एभली भाबे कोचिंग गुडी को खोली देउचंती जो मानकर कोनोसी सेफ्टी न थाए बा सेफ्टी प्रोटोकॉल समाने मानु नाहंती किंतु समाने कोचिंग सेंटर खोली देउचंती जो छात्र छात्री माने आसीतिले जीवन रे आगो को बढ़िया पई जीवन रो लक्ष्य को पूर्ण करिवा पई किंतु एभली लगाण वर्षा जोगु जोबळी भाबे बेसमेंट रे पानी पसी गला पानी एते जाय पसीची बा एते मात्रा रे पानी पसीची कि सेठारे 3 जीवन चली जाईची तबे जो 3 जीवन चली जाईची एहा को वर्तमान नै कि आमे गोटे नोटिस जारी करिछु से कोचिंग सेंटर विरुद्ध रे.
जिम्मेदार मानती हैं आप? जो सवाल उठ रहे हैं कि एमसीडी की पूरी जिम्मेदारी थी, वहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, पानी का बहाव जो आया उसमें बच्चे डूब गए। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूं कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं मैम कि एमसीडी की कार्यप्रणाली पे कि एमसीडी को इस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स आप लोग लेते हैं, उसकी वहाँ पे जाकर जांच करना, उन्हें सर्टिफिकेट देना, जो एनओसी देना, सब एमसीडी की जिम्मेदारी है। साथ में जो हादसा हुआ, जो पानी वहाँ पे पहुंचा, उसकी भी जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है। देखिए, बताया जा रहा था कि बिल्डिंग के आगे से कोई ड्रेन या कोई सीवर जो निकलता है वो एकदम से फट गया। मैं मौके पर पहुंची और वहां देखा कि आसपास की बिल्डिंग में पानी नहीं भरा और कुछ वो सीवर या ड्रेन टूटने से फ्लैश फ्लड की तरह जो है वो जो पानी है सारा बेसमेंट में भर गया और जिसके कारण बेसमेंट में पानी भरने से बच्चे ट्रैप हो गए। अभी जो आपने बताया कि 2021 में इसे मतलब इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया था, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि अभी की एमसीडी में क्योंकि आप लोग के शासन में, आप उन पे आरोप लगा रही है कि उनके शासन काल में हुआ, तो इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं बच्चों की मौत हो रही है। देखिए, मुझे लगता है जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। बीते दिनों में हमने देखा पटेल नगर में एक जो बच्चे की मौत हो गई, बिजली के जो मतलब पानी के कारण इलेक्ट्रोक्यूशन का हादसा हुआ, अभी 3 बच्चों की मौत हो गई। ऐसे लगातार हादसे हो रहे हैं, जो जल जमाव हो रहा है उससे निपटने की एमसीडी की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है, बारिश होगी अभी ज्यादा। देखिए, जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रही है, 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, आपने देखा। वाटर सेपटे बीजेपी लीडर वीरेंद्र सचदेव मध्य दिल्ली रे जो कोचिंग सेंटर रे बेसमेंट रे पानी पसी जिबारु 3 छात्रंकर जीवन चली जाइए। जितेबाला से निज प्रतिक्रिया रखिते प्रतिक्रिया कहते दिल्ली सरकार कौन पाई कि चुप बसी ये जो छात्र छात्री भाई 3 जन जो छात्र छात्री मले से आम देशर भविष्य कि आम देशर आगु को बढ़िबार स्वप्न देखिपर, किंतु से छात्र छात्री जितेबाला अकाल वियोग बिना दोषरे मृत्यु होउछि तबे दिल्ली सरकार केउ भली भाबे चुप अछन एवं दिल्ली रे जो भली भाबे कोचिंग सेंटर गुडिक तयारी करा जाउछि सेमानकर कोनोसी सेफ्टी प्रोटोकॉल समाने मानु नांदी, तेबे एभली कोचिंग सेंटर सेठारे खोलिबा केते दूर ठीक, प्रश्न करिसंती बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेव। नगर में जो कल हुआ ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की।
और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो जो भ्रष्ट अफसर, जो जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? ठूस दिया उनको भेड़ बकरी की तरह कमरे में। सेपटे आप नेता स्वाति मालीवाल जितेबाला निज प्रतिक्रिया रखिते से प्रतिक्रिया स्पष्ट भाव दिल्ली सरकार ऊपर प्रश्न करिसेंती। से आहरी कि छात्र छात्री माने सेठारे 12 घंटारू अधिक समय फसी रही ना सेठारे एनडीआरएफ टीम पहुंचुला ना कोनोसी पुलिस कर्मचारी माने पहुंचीथिले ना सेठारे मेयर मध्य पहुंचीथिले। तो जे देखिबा तेबे एहा छात्र छात्रींकर मृत्यु नथिला, सेमानंकु जानिकी मर्डर करा जाइतला। एवं जदि गोटे कोचिंग सेंटर एभली पानी पसी जाउची सेतबेले संगे संग कोन पई एनडीआरएफ टीम सेठारे पहुंचलेनी, अन्य नेता माने बा जो मेयर अछंती घटनास्थल रे पहुंचलेनी। वर्तमान से कोचिंग सेंटर छात्र छात्री बा दिल्ली रे अनेक छात्र छात्री माने राजरास्ता को ओल्हाइबा परिस्थिति आसिलानी एवं सेमाने अधिक वर्तमान तीव्र अछंती बा सेमाने क्रोधर अछंती कि एभली परिस्थिति कोन पई देखावला। क्या बात थी बच्चों में आपसे? आईडी ऊपर करना। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले बोला, सेपटे चिराग पासवान जेंकी केंद्र मंत्री से मध्य नीति आयोग को लेकिन जो भाव ममता बानार्जी अधारू उठी आसिले, मीटिंग अधारू शेषरू से बाहरी आसिले और गणमाध्यम सामने जो भाव प्रतिक्रिया रखिले कि मो पई बा अन्य नेता मानू 20 मिनिट समय दि जाउथबा बेले मते केवल 5 मिनिट समय मिलितला। से जो भाव मंतव्य रखिथिले बा निजर प्रस्ताव रखिथिले, से भली परिस्थिति रे चिराग पासवान जतबेले निज प्रतिक्रिया रखिथिले से कहथिले कि नीति आयोग सबु राज्य को लेकिन गठित होउची, सबु राज्य मानक बैठक। तेबे ममता बानार्जी जो भाव बैठक बाहरी आसिले एवं से जो प्रतिक्रिया देले यह ठीक नुह। बैठक रे कोनोसी ना कारणरू तांकर माइक बंद हो जाइतला, किंतु से बाहर आसी निज प्रतिक्रिया रे कहथिले कि तांकु सुजोग दिया गलानी। बैठक में नीति आयोग की उस बैठक में मैं भी मौजूद था, और ये सरासर गलत इल्जाम है कि किसी का माइक वहां पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दे, उस माइक का कंट्रोल वहां पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको जरूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है, इस तरीके से। बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई,
मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराजगी भी है, तो वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहां पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बट जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहां पर बैठे थे, उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के साथ 4 सीएम ने बैठक को अटेंड नहीं किया, कहा बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बाकी स्टेट के साथ नाइंसाफी हुई है जिस तरीके का बजट आया है। भाई मेरी समझ के परे है। अगर आपको ऐसा लगता भी है, किसी भी राज्य को अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो यही वो उचित फोरम है ना। नीति आयोग की बैठक ही वो मंच है जहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी शिकायतों को आप रख सकते थे। इस मंच पर जाकर अपना सेपटे नीति आयोग को रखिकी जो भाव नीति आयोग गठित होता सेपटे संजय राउत शिवसेना यूबीटी लीडर से निज प्रतिक्रिया रखिते। ममता बानार्जी जो भाव बैठक रु अधारू बाहरी आसी गोटे असम्मान जदि आम देखा कथा कहवाई प्रसंग रखा जो भाव सुजोग दिगलानी द्वारा पश्चिमबंग सरकार सहित पश्चिम बंग को अविश्वास करा जायछि बा सेमानंकु निजर स्वाधीनता दिगलानी निजर स्पीच रखापी जो भाव ममता बानार्जी को 5 मिनिट समय दिया मिलिथिला निजर समस्या रखापी बा निजर प्रस्ताव रखापी। अन्य नेता मानकु सेठारे 20 मिनिट समय दिया जाउतला एवं परवर्ती समय रे तांकु कुआगला कि सेठारे माइक इशू थिला बा टेक्निकल प्रॉब्लम थिला, किंतु जतबेले अन्य नेता माने निज प्रसंग रखुतले निजर घटना रखुतले सेतबेले कोन पई एभଳି होनतला। पंडित नेहरू जी ने जो वित्त आयोग की स्थापना की थी, फाइनेंस कमीशन, उनका नाम बदलकर ये लोगों ने नीति आयोग कर दिया। जो लोग खुद नीति से नहीं राजनीति करते, उसने ये संस्था का नाम नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग यानी देश के लिए आर्थिक, औद्योगिक, एजुकेशन सभी के बारे में एक दिशा देना, योजना देना। तेबे लगातार भावे आमे वर्तमान रो मुख्य खबर बा वर्तमान परिस्थिति रे जो सब खबर अधिक चर्चा रे अछि से विषय आलोचना करथिले, किंतु वर्तमान समय छि गोटे छोट ब्रेक रो देखु थांतु कलिंग भारत। गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य